सत श्री अकाल स्टूडेंट्स असीं कर रहे हैं जी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के बच्चे सर टॉपिक चलता पाया है डेरीवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो बच्चे लास्ट लैक्चर दे विच असीं डेरीवेटिव किया सी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बाय सबस्टिट्यूशन। ठीक है, तो बच्चे अज के लैक्चर जो साडे इधर रिलेटेड पेंडिंग क्वेश्चनस ने जो होर टाइप्स के क्वेश्चनस ने मिक्स टाइप के क्वेश्चनस ने आप उन्होंने सारे डिस्कस करांगे। ठीक है, क्योंकि मेनली जो टाइप सी सारी कवर हो चुकी ने, हुण थोड़ा एक डिफरेंट क्वेश्चनस विच किदां दे साडे आ सकते हैं होर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दे रिलेटेड डिफरेंशिएट करने वाले आप उन्होंने अज डिस्कस करांगे। ठीक है, अज सारा टॉपिक जिहड़ा है ये खत्म हो जाएगा डेरीवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी आप अपने फस्ट अज के क्वेश्चन तो। कहते साडे कोल जे मान लो y इज इक्वल टू आर टैन इनवर्स स्केयर रूट 1 प्लस एक्स स्केयर प्लस स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर, इदा ही नीचे टर्म हैगी है, इतने माइनस साइन है। दैन प्रूव करना डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन स्केयर रूट 1 माइनस एक्स दी पावर 4। बच्चे एक चीज़ का तुसीं बिल्कुल ध्यान रखना होएगा कि जदों भी तुहानूं एंगल कुछ इदा का दिखेगा ना, इत्थे एक्स स्केयर हो सकता जां इत्थे साडे कोल एक्स हो सकता, तुसीं इस पूरे एक्स की जगह पर की सबस्टिट्यूट कर रहे हैं कॉज थीटा। ठीक है, पूरे एक्स जगह पर कॉस थीटा पुट करो, जो एक्स है कॉस थीटा, जो एक्स स्केयर भी पुट कर दो कॉस थीटा कर सकते हो, कॉस 2 थीटा कर सकते हो, वो तुहाडी मर्जी है। ठीक है, दैन तुहाडा जिहड़ा आंसर है वो ये इक्वल बहुत ईजिली आ जाएगा। कुछ बच्चे सोचेंगे कि आप रैशनाइज भी कर रैशनाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, हाँ उतना भी सॉल्व हो सकता। पहला एंगल में रैशनाइज कर लो, उस तो बाद सबस्टिट्यूशन सोचो कि आप किहड़ी करनी है, उहदे नाल भी ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, हुण मैं क्यों इत्थे कॉस थीटा ही लै रहा, इतने साइन थीटा के नाल भी सॉल्व हो सकता है, जो एक्स स्केयर आप साइन थीटा पुट करिए, बट मैं कॉस थीटा ही क्यों लै रहा वो तुहानूं हुणे क्लीयर हो जाएगा। देखो सब तो पहला आप करना इत्थे पुट करांगे एक्स स्केयर इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो साडे कोल थीटा जिहड़ा आ वो किहदे इक्वल आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स स्केयर। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करें सानूं जी। साडे कोल y बन जाएगा इक्वल टू टैन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। हुण सबनूं पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा ते 1 माइनस कॉस थीटा का साडा की फॉर्मूला होंदा है, बस वो आपां इत्थे लिख देना टैन इनवर्स स्केयर रूट 1 प्लस कॉस थीटा होंदा है 2 कॉस स्केयर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस की होंदा जी 2 साइन स्केयर थीटा बाय 2। सिमिलरली नीचे पुट कर दो जी 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्केयर थीटा बाय 2 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्केयर थीटा बाय 2। देखो जी इत्थे पहला काम करते हैं, स्केयर रूट 2 सब चू कॉमन कट के कट हो जाएगा, उन्होंने कॉमन कट लेने y इज इक्वल टू टैन इनवर्स स्केयर रूट 2 बार कटांगे, स्केयर रूट 2 बन जाएगा ना, बाकी टर्म साडे को अंदर की बच जाएगी स्केयर रूट कॉस स्केयर थीटा बाय 2 प्लस स्केयर रूट साइन स्केयर थीटा बाय 2। सेम इदा ही नीचे भी स्केयर रूट 2 बार कॉमन कट लिया, अंदर आ गया स्केयर रूट कॉस स्केयर थीटा बाय 2 माइनस स्केयर रूट साइन स्केयर थीटा बाय 2। स्केयर रूट कट हो गया, इत्थे साडे कोल इत्थे भी स्केयर ना स्केयर रूट कट हो जाएगा, साडे कोल टर्म y देखो की बच गया, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 डिवाइड बाय कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2। लो जी साडे कोल हुण जाणिया पछाणिया कुछ एंगल बन गया आ, उपर कॉस या साइन प्लस थले माइनस हो रहे हैं, सानूं पता इहनूं किवें सॉल्व करना है, उपर नीचे आपां कॉस नाल डिवाइड कर देंगे, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऊपर भी बचे कॉस ना डिवाइड
cos थीटा बाय 2 ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो नीचे भी नीचे भी आप कॉज ना डिवाइड थीटा बाय 2 डिवाइड करता हूँ उपर डिवाइड करना साढ़े को की बन जाएगा देखो कॉज ना कॉज कट हो गया 1 प्लस साइन बाय कॉज की हो गया tan थीटा बाय 2 इतने भी 1 माइनस आ गया tan थीटा बाय 2 1 प्लस tan अपॉन 1 माइनस tan ये हो गया tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 का फॉर्मूला ये साढ़े को आ गया जी इक्वल टू ये साढ़े को आ गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय सॉरी प्लस थीटा बाय 2 के ऊपर प्लस हैगा इतने साढ़े को प्लस आएगा tan tan कैंसल ये साढ़े को आ गया पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 थीटा की वैल्यू साढ़े को आई जी कॉज इनवर्स एक्स स्केयर देखो थीटा की सी कॉज इनवर्स एक्स स्केयर दैन इतने सबस्टिट्यूट कर दो जी इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस कॉज इनवर्स एक्स स्केयर डिवाइड बाय 2 ठीक है जी इनू हुण करांगे आप डिफरेंशिएट साडा डी वाई बाय डी एक्स कि आएगा पाई बाय 4 ही आ गई 0 प्लस 1 बाय 2 तो एस टी सी बाहर रख देना कॉज इनवर्स एक्स स्केयर की क्या होगी -1 अपॉन स्केयर रूट 1 माइनस एंगल द स्केयर नाल बच्चे एंगल दी क्या आएगी 2x 2 नाल 2 कैंसल तो साडा आंसर आ गया है -x अपॉन स्केयर रूट 1 माइनस x पावर 4 तो यही बच्चे आप की सी प्रूफ करना ठीक है इस तरीके जदों साडे कोल देखो यही प्रूफ करना सी आप -x अपॉन स्केयर रूट 1 माइनस x पावर 4 इस तरीके बच्चे जदों साडे कोल कुछ इदां दे एंगल्स होणगे x होए x स्केयर होए उहदी जगह ते बेटा cos थीटा पुट कर लेना दैन तो आंसर जो ईजिली जोड़ा है वो सॉल्व हो जाएगा ठीक है जी नैक्सट क्वेश्चन कर दीजिए आप हम हाँ जी स्टूडेंट्स नैक्सट क्वेश्चन बेटा देखिए आप साढ़े को लगा जी क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव डैट डी वाई बाय डी एक्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वैन वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स स्केयर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्केयर रूट 1 माइनस साइन एक्स इतने टर्म बच्चे नीचे तो माइनस है फिर जी क्वेश्चन क्या कि डी वाई बाय डी एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए मतलब ये कि जो डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करांगे वो साढ़े को एक्स आंसर च नहीं आएगा मतलब कांस्टेंट टर्म साढ़े को कोई आएगी आंसर च चलो वो बाद च देखा पहले आप सॉल्व करांगे जो साडा तरीका है सबनों सॉल्व करने का वो आप अप्लाई करांगे इत्थे देखो सब तो देखो बच्चे साढ़े को एंगल्स कितने आ रहा स्केयर रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स तो 1 प्लस साइन एक्स तो 1 माइनस साइन एक्स जो भी साढ़े को आता तो आप उत्थे की प्रॉपर्टी या किहड़े इत्थे वे यूज़ करते हैं कि 1 की जगह पर आप लिखते हैं कॉस स्केयर एक्स प्लस साइन स्केयर एक्स मतलब जो साढ़े को इत्थे एंगल इस साइन एक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करके जो एंगल साढ़े को एक्स बचता फिर इतने भी एक्स लिखते जो इतने एंगल एक्स बाय 2 होंगे फिर इतने भी आप एक्स बाय 2 लिखते हैं देखो साइन एक्स की प्रॉपर्टी होएगी 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 तो फिर इतने आप 1 की जगह पर फिर एंगल किहड़ा यूज़ करांगे एक्स बाय 2 यूज़ करांगे ठीक है तो सेम बच्चे सम आप ट्रिग्नोमैट्री भी आप जो ट्रिग्नोमैट्री वाले सम से डेरीवेटिव वाले वो भी आप करते हुए आए हैं तो सेम बच्चे उही प्रोसीजर आप इतने फॉलो करना कुछ नवा नहीं 1 की जगह पर बच्चे आप लिख देंगे कॉस स्केयर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्केयर एक्स बाय 2 तो साइन एक्स जगह लिख देंगे 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 ठीक है सेम बच्चे इधर भी अप्लाई हो जाएगा विचकार साइन माइनस का सेम प्लस का साइन इतने माइनस साइन ये साढ़े को प्रॉपर्टी बन गई ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab डैट इज़ a प्लस b दा होल स्क्वेयर y इज इक्वल टू ये आ गया कॉट इनवर्स स्क्वेयर रूट इतने a मनो जी कॉज x बाय 2 नू प्लस b मन्या जी आप साइन x बाय 2 नू तो यह आ गया जी इतने होल स्क्वेयर सिमिलरली प्लस इतने आ जाएगा कॉज एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 दा होल स्क्वेयर सेम नीचे जी साढ़े को कॉज एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 दा होल स्क्वेयर माइनस इतने आ गई जी कॉज एक्स बाय 2 माइनस साइन
एक्स बाय 2 का होल स्केयर। स्केयर ना स्केयर रूट कैंसल हो गए जी, बाकी जो बच के लिख दिए जी y इज़ इक्वल टू कॉट इनवर्स, इतने आ गया जी कॉज एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉज एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। सिमिलरली नीचे साढ़े को आ जाएगा जी कॉज एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, बाहर साइन माइनस का अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, कॉज एक्स बाय 2 माइनस का तो साइन एक्स बाय 2 बेटा आ जाएगा प्लस का। देखो इतने साइन नाल साइन कैंसल, इतने कॉज नाल कॉज कैंसल, उपर आ गया 2 टाइम कॉज एक्स बाय 2, वाई इज़ इक्वल टू आ गया साढ़े को कॉट इनवर्स, ऊपर आ गया जी 2 टाइम कॉज एक्स बाय 2, नीचे आ गया 2 टाइम साइन एक्स बाय 2, 2 नाल 2 कैंसल, ये साढ़े को बन गया एंगल जी कॉट इनवर्स, कॉज बाय साइन क्या होंगे जी कॉट, ये आ गया कॉट एक्स बाय 2, कॉट ना कॉट कैंसल तो वाई साढ़े को आ गया जी एक्स बाय 2 के इक्वल, ਆਪਾਂ डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करना तो वो आ गया साढ़े को जी 1/2 डैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। क्लीयर जी, इस तरीके बच्चे आप सामने सॉल्व करना है। तो होर भी जिथे भी 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन बचे हुए यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, जिथे भी 1 माइनस एक्स स्केयर 1 प्लस एक्स स्केयर या 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स होए तो तुहानूं दस्सिया प्रीवियस क्वेश्चन के एक्स जगह पर या एक्स के जगह पर आप कॉस थीटा पुट करना है। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन देख लीजिए। नैक्सट क्वेश्चन देखिए जी, थोड़ा क्वेश्चन तुहानूं सेम भी दिखणगे इहदे विच जिहड़ियां स्टेटमेंट्स हैगियां ने, बट इनू सॉल्व किवें करना कुछ नवा नहीं है, पहला भी आपां इहनूं पिछले एक्सरसाइज़ दे विच सॉल्व करते रहते हैं सम्स नूं। डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पैक्ट टू दिस फंक्शन, एक फंक्शन नूं बेटा दूजे फंक्शन दे विद रिस्पैक्ट टू आपां डिफरेंशिएट करना है। इनू किस तरीके नाल डिफरेंशिएट करते हुंदे सी, जो साडा प्रोसीजर सॉल्व करन दा सी पहला ही सेम उही हुंदा, बस फर्क इत्थे ही आया ना कि इत्थे फंक्शन किहड़े आ गए ने इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री। ਉਹ 'ਚ किवें आपां सॉल्व करते सी, जदों भी एक फंक्शन नूं दूजे फंक्शन दे विद रिस्पैक्ट टू करना होए आपां पहले फंक्शन नूं लैट कर लो किसी एक वेरीएबल दे इक्वल, मान लो वाई दे इक्वल लैट कर लिया, दूजे नूं कर लो यू दे इक्वल, क्योंकि जे एक्स विच साडा इत्थे हुण स्टेटमेंट जिहड़ी आ एंगल एक्स विच आ रहा, आपां एक्स वेरीएबल लैट नहीं कर सकते, हाँ दूजा करना पेगा, इत्थे आपां यू लैट कर लेने कि यू के इक्वल आ कॉज इनवर्स 2x एंड 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। हुण देखो ये फंक्शन वाई दी इक्वल लैट कर लिया, फंक्शन यू दी इक्वल है, आपां इनू एदे विद रिस्पैक्ट टू डिफरेंशिएट करना, मतलब आप फाइंड की करना है डी वाई बाय डी यू, ये कितना फाइंड करांगे डी वाई बाय डी एक्स, वाई विद रिस्पैक्ट टू एक्स करांगे डिफरेंशिएट, इदा यू नू करांगे विद रिस्पैक्ट टू एक्स, दूआ नू कर देंगे आपां डिवाइड। सब तो पहला देखो जी वाई आपां लिखांगे इत्थे वाई इज़ इक्वल टू tan इनवर्स स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर अपॉन एक्स। ਹੁਣ बेटे देखो इन्हों ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ डिफरेंशिएट किवें करना, जिवें नॉर्मली आप साडा सम सॉल्व करते सी पहला कि सिंगल सानूं जिन्होंने सम दिते हुंदे सी इदां दा की प्रोसीजर फॉलो करांगे। सब तो पहला देखांगे कि साडे कोल कोई इत्थे सबस्टिट्यूशन नाल कोई फॉर्मूला तो नहीं बनता पिया, आई थिंक नहीं इदां कोई फॉर्मूला बनेगा तो नहीं। फिर स्केयर रूट की आ रहा 1 माइनस एक्स स्केयर, तो आप फिर एक्स नूं की पुट कर देंगे इत्थे साइन थीटा, ठीक है, पुट करांगे एक्स इज़ इक्वल टू साइन थीटा, ये साडे कोल की आ जाएगा वाई इज़ इक्वल टू tan इनवर्स, इत्थे आ गया जी 1 माइनस साइन स्केयर थीटा अपॉन नीचे आ गया जी साइन थीटा, ठीक है जी। दैन y इज़ इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 1 माइनस साइन स्केयर की होंदा जी इत्थे कॉस स्केयर थीटा, नीचे आ गया जी साइन थीटा, स्केयर ना स्केयर रूट कट, तो ये आ गया जी y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स कॉस बाय साइन होंदा जी साडे कोल कॉट थीटा, बट tan इनवर्स तो tan नाल कट होएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉट आ गया, कॉट का साडे कोल सोल्यूशन है कि कॉट नूं असीं tan दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं, किवें tan पाई बाय 2 माइनस थीटा करके, tan नाल tan इत्थे हो गया जी कैंसल, साडा y आ गया जी पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो थीटा की साडे कोल वैल्यू की आऊगी जी साइन इनवर्स x, इत्थे पुट कर देंगे y इज़ इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, दैन डी वाई बाय डी एक्स साडे कोल आ गया पाई बाय 2 0 माइनस 1 अपॉन स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर, ठीक है जी, ये आ गया डी वाई बाय डी एक्स। हूँ नैक्सट फाइंड करते हैं जी डी यू बाय डी एक्स, ठीक है जी, की करांगे इत्थे फिर देखो स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर आ रहा, सेम इदां ही पुट करांगे इत्थे आपां एक्स नूं साइन
थीटा दैन यू साडे कोल किहदे कोल आ गया जी कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा स्केयर रूट 1 माइनस साइन स्केयर थीटा u इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्केयर हो जाएगा कॉस स्केयर स्केयर ना स्केयर रूट कट हो जाएगा ये आ जाएगा जी कॉस थीटा। तो जी इत्थे देखो फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होंदा जी साइन 2 थीटा। ठीक है जी हुण बाहर कॉस इनवर्स आ अंदर साइन आ कटिंग तो नहीं होएगी कॉस की साइन है फिर की करना पएगा साइन नूं भी कॉस आप कन्वर्ट कर देंगे किवें पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा करके इतों भी कॉस ना कॉस कट आंसर की आ गया पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। दैन इत्थे वैल्यू पुट कर दो थीटा दी पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू आ गया जी साइन इनवर्स एक्स तो यदि भी डिफरेंशिएट कर विद रिस्पैक्ट टू एक्स ये कोल आ जाएगी पाई बाय 2 की 0 तो यह आ गई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स की आ गई स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर। हुण की करना जी आप इक्वेशन 1 दे दोवें जी वैल्यू ने सबस्टिट्यूट करांगे डी यू बाय डी एक्स एंड डी वाई बाय डी एक्स की। ठीक है जी चलो इतने कर देंगे आप नैक्सट फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू सॉरी डी वाई बाय डी यू इज़ इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू ऊपर आएगी जी माइनस 1 अपॉन स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर अपॉन माइनस 2 अपॉन स्केयर रूट 1 माइनस एक्स। देखो ऊपर आप पुट की डी वाई बाय डी एक्स थले पुट करनी डी यू बाय डी एक्स। ठीक है क्योंकि डी वाई बाय डी यू फाइंड कर रहे हैं आप इतने देखो जी माइनस ना माइनस कैंसल स्केयर रूट ना स्केयर रूट कैंसल साडा आंसर क्या आ गया जी 1/2। ठीक है जी ये साडा आ गया जी आंसर इट इज़ 1/2। इवें बच्चे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं जिन्ने भी साडे सम्स होंगे जिहदे एक फंक्शन विद रिस्पैक्ट टू दूजे फंक्शन डिफरेंशिएट करने वास्ते क्या होए तो बच्चे सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है। जो एक नूं वाई एक नूं यू लैट कर लोगे तुहाडे कोल ये बड़े सम जिहड़े होणगे ना जिन्होंने वाई तो यू लैट करोगे वो तुहाडे कोल स्टेटमेंट्स उही आउणगियां जो तुसीं पिछे भी सॉल्व करते हुए आए कोई तरह कोई नवीं स्टेटमेंट नहीं आऊगी उन्होंने उसी तरीके नाल सॉल्व करना जिवें तुसीं उतों पिछे सॉल्व कीता सी। ठीक है बाय सबस्टिट्यूशन मैथड ना जां कोई डायरैक्ट मैथड ना सॉल्व करना तो उन्होंने कर सकते हो। ठीक है जिवें तुसीं सॉल्व पहलां कीता होया। ठीक है जी नैक्सट में आप बच्चे कुछ सम्स करांगे जिहदे इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री दी कुछ डायरैक्ट बच्चे प्रॉपर्टी यूज़ होणगियां कि सम देखने तो बहुत लेंथी लगणगे बट आप प्रॉपर्टी यूज़ करके जो आप अपने सैकेंड चैप्टर च पढ़ियां ने उन्होंने यूज़ करके आप सम्स नूं 2-3 स्टैप दे विच जिहड़ा सॉल्व कर पावांगे। ठीक है मैं हर एक सम दा स्टार्टिंग जिहड़ी आ दसी जावांगा अगों सॉल्व जिहड़ा तुसीं खुद कर लेना। ठीक है जी स्टार्ट करते हो नैक्सट सम आप देखिए नेक्स्ट सम जी इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x पावर 1/3 प्लस a पावर 1/3 प्रूव करना जी असीं इत्थे dy बाय dx इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ a। देखो जी इंडिपेंडेंट ऑफ a जो प्रूफ करना कि आंसर आएगा वो a नहीं आएगा। सब तो पहले देखो जो आप स्टेटमेंट वाल देखिए थोड़ा तो सोचोगे कि इनू किस तरीके नाल सॉल्व करिए कोई सबस्टिट्यूशन अप्लाई करिए या नहीं। देखो इतने हुण जिन्ने भी सम्स आप करने हैं साडी स्टेटमेंट थोड़ी किदां दी टिपिकल जी लगणगियां बट आप इनू अपनी इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री वाली प्रॉपर्टीज़ नाल बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते। किहड़ियां प्रॉपर्टीज़ बच्चे जे बाहर टैन इनवर्स है ना तो तुसीं अपने प्रॉपर्टी माइंड च किहड़ियां लैके आउणियां ने टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई ये किहदे कोल हुंदा सी टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इत्थे राइट हैंड जिन्ने भी सम्स करने हो राइट हैंड साइड साडे कोल स्टेटमेंट च बनया करनी है आपां लैफ्ट हैंड साइड देखो लिखना बस ये देखना है कि राइट हैंड साइड बन के दी है उपर प्लस आ रहा जां माइनस आ रहा। सानू पता है कि जे देखो इत्थे प्लस आ इत्थे उपर प्लस थले माइनस हुंदा जे इत्थे टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई आ दैन उपर माइनस थले फिर की हुंदा है प्लस। इत्थे देखो थोड़ा इस सम नूं इहदी राइट हैंड साइड नाल मैच करो तो देखो जिथे साढ़े कोल एक्स पावर 1/3 आ रहा इतने एक्स आ ए पावर 1/3 जगह तो वाई आ देखो सेम चीज़ बनती पई है तो मैं फिर इस सम नूं इस प्रॉपर्टी की हेल्प नाल किवें लिख सकदा आ y इज़ इक्वल टू कि मैं लिख सकदा टैन इनवर्स एक्स पावर 1/3 प्लस टैन इनवर्स ए पावर 1/3 क्योंकि ए मेरे कोल की बनता पाया टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई ये क्या होगा टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई एक्स जगह तो की आ रहा एक्स पावर 1/3 देखो तो वाई जगह तो की आ रहा साढ़े कोल ए पावर 1/3 तो मैं लिखता टैन इनवर्स एक्स पावर 1/3 प्लस टैन इनवर्स ए पावर 1/3। देखो जी अगे डिफरेंशिएट कर दो बहुत ही सम सारा ईजी बन गया प्रॉपर्टी के नाल
ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗੀ ਜੀ 1/1 प्लस एंगल का स्क्वेयर ते नाल बच्चे आप डिफरेंशिएट करांगे एंगल दी तो ये साढ़े कोल कांस्टेंट है जी क्योंकि ए साढ़े कोल कांस्टेंट है तो टैन इनवर्स ए पावर 1/3 ये भी साढ़े कोल की आएगी कांस्टेंट ये कोई डिफरेंशिएट क्या आई नहीं है 0 तो साडा dy बाय dx किहदे कोल आ गया जी 1/1 प्लस इत्थे आ गया x की पावर 2/3 ये कल डिफरेंशिएट जी पावर अगे पावर च एक माइनस 1/3 चो -1 कर दो जी 1/3 -1 तो अगे बाद एक्स की डिफरेंशन आई नहीं 1 ये को आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2/3 ये को आ गया एक्स की पावर 3 जाके एलसीएम आ जाएगा 1 - 3 - 2/3 ठीक है जी। इनू बाहर नीचे ले अगले स्टैप ये आ गया जी आंसर ठीक है। बस हम जिन्ने भी सम्स आप अगे हम करने उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बस यही चीज़ सोचनी आ कि ਕਿਹੜੀ प्रॉपर्टी लगे ताकि साडा सम जो ईजिली सॉल्व हो जाए ठीक है जी। नैक्सट सम कर दीजिए देखिए नैक्सट सम जी इफ़ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्केयर रूट 1 - एक्स स्केयर प्लस एक्स इंटू स्केयर रूट 1 - x पावर 4 शो करना जब डिवाइड बाय dx में इक्वल सब तो पहला आप जी स्टेटमेंट देखिए साइन इनवर्स अंदर साडे कोल थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड एंगल आ रहा डायरैक्ट सबस्टिट्यूशन का सानू पता लग रहा क्योंकि स्केयर रूट च आ रहा 1 - एक्स स्केयर तो सोचांगे जी एक्स पुट कर लाँगे साइन थीटा बट इधर आ रहा नाल ही 1 - एक्स पावर 4 फिर एक्स पावर 4 नू की करांगे एक्स पुट करांगे साइन थीटा तो 1 - साइन की पावर 4 आ जाएगी इनू सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा ठीक है। तो थोड़ा जहा बस आप देखना हूँ की है कि जो एंगल थोड़ा तो कॉम्प्लीकेटेड जो आ रहा बट साइन इनवर्स आ रहा बाहर आप साइन इनवर्स वाली प्रॉपर्टियाँ देख लेनी है कि होंगी साढ़े कोल जी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई एक होंदा सी जी साइन इनवर्स एक्स इंटू स्केयर रूट 1 - वाई स्केयर प्लस वाई इंटू स्केयर रूट 1 - एक्स स्केयर तो थोड़ा जिहा देखो जी ये राइट हैंड साइड ये मैच नहीं करती भी देखो साइन इनवर्स एक्स जगह पर क्या आ रहे थे जी एक्स स्केयर 1 - वाई स्केयर वाई जगह पर आ रहा है जी साढ़े एक्स प्लस मतलब एक्स स्केयर एक्स जगह पर एक्स स्केयर तो वाई जगह एक्स लैके चलो देखो आ राइट हैंड साइड सेम नहीं बनेगी साढ़े को आ गया एक्स स्केयर एज टी स्केयर रूट 1 - एक्स स्केयर फिर एक्स एज टी स्केयर रूट 1 - एक्स स्केयर का स्केयर साढ़े को आ गया मतलब ये प्रॉपर्टी बच्चे साढ़े को बन जाएगी जिथे एक्स आ उहदी जगह पर आ रहा साढ़े को एक्स स्केयर जिथे वाई आ उहदी जगह पर आ रहा साढ़े को एक्स तो ये वाई इज इक्वल टू आ गया साढ़े को साइन इनवर्स एक्स स्केयर प्लस साइन इनवर्स एक्स दोनों बच्चे डिफरेंशिएट करांगे साढ़े कोल की ये स्टेटमेंट बन जाएगी। देखो सम देखने च बहुत टिपिकल लग रहे थे बट आप ये प्रॉपर्टीज़ में यूज़ करते हुए आप सम बहुत ही ईजी बन गया। कई बार देखो बच्चे हम सीधा भी पता लग जाए प्रॉपर्टी बनती पई कई बार सीधी प्रॉपर्टी कई बार नहीं दिखने होंगी कुछ कॉमन कढ़ के डिवाइड करके दैन आप प्रॉपर्टी जी बना सकते हैं ठीक है जी। नैक्सट सम देखते जी नाल दा हुण नैक्सट देखो सम जी पूरी मैं स्टेटमेंट जी पूरी नहीं मैं लिखी सिर्फ तुहानूं मैं यही दसना कि इनू एक पार्ट में दस देना भी किवें आपां प्रॉपर्टी नाल जिहड़ा है वो सॉल्व कर सकते हैं इस पार्ट नूं खुद सोचना है। तो कुछ टैन इनवर्स आ रहा 4x/1 + 5x स्केयर टैन इनवर्स विच कोई इत्थे सबस्टिट्यूशन नहीं अप्लाई होंदी दिख रही दैन आप प्रॉपर्टी अपनी देखिए कि टैन इनवर्स x प्लस माइनस टैन इनवर्स y ये साढ़े कोल इक्वल टू हुंदा जी टैन इनवर्स x प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स वाई दे हुण इनू आप राइट हैंड साइड नाल ही मैच कर सकते हैं बट इत्थे साडे कोल एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई आना चाहिए थले भी 1 जो उपर माइनस थले साडे कोल क्या होना चाहिए फिर प्लस एक्स वाई बनना चाहिए साडे कोल बट इत्थे इदां दी कोई चीज़ दिखती नहीं पई बट आप इनू कन्वर्ट कर सकते हैं किवें बच्चे कन्वर्ट करेंगे देखो उपर 4x आ रहा थले 5 आ रहा तो मैं 4 नूं 5 च कन्वर्ट कर सकदा भला देखा शायद कोशिश करांगा चीज़ साडे कोल बन जाए। देखो मैं की करदा इत्थे 4x मैं लिख देना है 5x माइनस एक्स तो 5x स्केयर ब्रेक कर देना 5x इंटू एक्स आ चेक करो साढ़े को प्रॉपर्टी बन गई टैन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई ये प्रॉपर्टी की होगी साढ़े को टैन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स वाई दी तो इनू आप कच लिख लाँगे टैन इनवर्स 5x माइनस टैन इनवर्स x दे विच अगे बेटा आप डिफरेंशिएट कर देंगे बट उस तो पहला इनू भी कन्वर्ट करना किद्दां इनू इहदी प्रॉपर्टी नाल कोई एक प्रॉपर्टी नाल मैच करना है वो तुसीं खुद सॉल्व करके देखना सोचना कि किवें की आपां कॉमन कड्ढी की नहीं जो किवें इनू सॉल्व करी तां कि साडी डायरैक्ट जिहड़ी है प्रॉपर्टी बन जाए ठीक है जी।
तो जिन्ने बच्चे नाल सम्स होणगे इदां दे आपां उन्हां नूं प्रॉपर्टीज़ दे नाल ही जिहड़ा आ वो सॉल्व करना आ। ठीक है, नैक्सट सम करते हैं जी। नैक्सट सम देखिए जी, साडे कोल y इज इक्वल टू x पावर साइन इनवर्स x किवें आपां डिफरेंशिएट करिए जी। तो याद है कुछ इदां दे सम्स किवें सॉल्व करदे सी, जिवें साडे कोल x पावर कुछ आ रही होए फंक्शन डैट इज फंक्शन दी पावर फंक्शन ते किवें अप्लाई करदे सी, लॉग अप्लाई करके। देखो जी, देखो जो आपां पहला सम्स अपने टाइप कर चुके हैं सेम बच्चे आप देखो रूल वही अप्लाई कर रहे हैं, बस साडे कोल हुण की फंक्शन चेंज हो रहा, बस फंक्शन दी पावर फंक्शन ही साडे कोल आ रहा, बस फंक्शन किहड़ा बस आ गया इत्थे हुण इनवर्स लॉग अप्लाई करता, लॉग वाई इज इक्वल टू क्या आ गया साइन इनवर्स एक्स इंटू आ गया साडे कोल जी लॉग एक्स। अगे बच्चे की करना आपां डिफरेंशिएट करांगे साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स, ये बच्चे की अप्लाई करांगे आपां यू इंटू वी अप्लाई करके इनू असीं सॉल्व करांगे। ठीक है जी, इस तो अगे बच्चे कुछ सॉल्व करना क्योंकि मेन सेम टाइप या सेम तरह के सम्स ने। ठीक है, सॉल्व बस इस तरीके कर जो फंक्शन ही पावर फंक्शन वाले सम होंगे बेटा उत्थे आपां इनू लॉग अप्लाई करके जिहड़ा है वो सॉल्व करना है। ठीक है, नैक्सट बच्चे आपां लास्ट सम तुहानूं दस लगा किवें सॉल्व करना है, उस तो बाद लैक्चर नूं फिनिश करते हैं। देखिए जी, इज द लास्ट सम डिफरेंशिएट लॉग बेस कॉज एक्स साइन एक्स लॉग बेस साइन एक्स कॉज एक्स प्लस कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्केयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्केयर विद रिस्पैक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू π/4। देखो बेटा सब तो पहला तो देखिए कि ये सम दे विच दो साडे कोल पार्ट ने, एक फस्ट पार्ट एक स्टेटमेंट एक प्लस ए अलग स्टेटमेंट साडे कोल है। आप पहले इन्हू y इज इक्वल टू लेट करांगे कि y इज इक्वल टू पूरे फंक्शन लिख लवांगे लॉग कॉज एक्स इंटू साइन एक्स लॉग साइन एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्केयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्केयर। सानू पता कि ए वाले पार्ट में आप सबसटीट्यूशन नाल सॉल्व करना, फिर इकट्ठी सबसटीट्यूशन तो सारे सम च होनी नहीं, फिर इनू वखरा सॉल्व करना पेगा। दैन आप की करते हैं इनू यूलेट कर लेने लॉग बेस कॉज एक्स साइन एक्स लॉग बेस साइन एक्स ते कॉज एक्स तो इनू वी लेट कर लेने। साडा y किहदे इक्वल आ गया u प्लस वी दे dy बाय डी एक्स किहदे इक्वल आ गया du बाय डी एक्स प्लस dv बाय डी एक्स दे। बस असीं वैल्यू किहड़ी फाइंड करनी है du बाय डी एक्स dv बाय डी एक्स इत्थों वैल्यू फाइंड करांगे। सब तो पहला u v नूं तो तुसीं खुद सॉल्व कर लेना क्योंकि सानूं पता है इहदे विच सबसटीट्यूशन अप्लाई होएगी। वो किवें एक्स नूं पुट करांगे आपां tan थीटा अंदर साडे कोल प्रॉपर्टी कारी बन जानी cos 2 थीटा दी ते cos ना cos कैंसल साडे कोल v आ जाएगा 2 थीटा दी इक्वल दैन थीटा साडे कोल आ जाएगा जी tan इनवर्स एक्स सॉल्व करके तो लास्ट बच्चे आप एक्स की जगह पर की पुट करना जी π/4 सबसटीट्यूट करके फिर आप आंसर कढ़ना लास्ट। ठीक है, देखो सब तो पहला आप u नूं सॉल्व करिए u साडे कोल की आएगा देखो जी लॉग कॉज एक्स साइन एक्स लॉग साइन एक्स कॉज एक्स। देखो बेटा असीं इत्थे प्रॉपर्टी किहड़ी यूज़ करनी है जी बेस एन एम एंगल या इहनूं किवें लिख सकते हैं आपां लॉग एम अपॉन लॉग एन, यही प्रॉपर्टी इत्थे यूज़ करके इहनूं सॉल्व करना है। साडे कोल इत्थे की आएगा u इज इक्वल टू लॉग आ जाएगा ऊपर जी साइन एक्स थले बेस की आ जाएगा लॉग कॉज एक्स इंटू इत्थे आ जाएगा ऊपर लॉग कॉज एक्स थले आ जाएगा जी लॉग साइन एक्स तो आ दोनों कट हो गए साढ़े को u किहदे कोल आ गया 1 दे ते du बाय डी एक्स फिर किहदे कोल साढ़े कोल आ जाएगा 0 दे। ठीक है जी, du बाय डी एक्स 0 आ गया इत्थे पुट कर देंगे आप 0। नैक्सट dv बाय डी एक्स वो बच्चे इन्हूं फिर सबसटीट्यूशन अप्लाई करके जो dv बाय डी एक्स आएगा इत्थे पुट करोगे वो dy बाय डी एक्स आ जाएगा। फिर लास्ट से आप x नूं की पुट करना जी π/4 तो फिर साडा आंसर आ जाएगा। क्लीयर जी, इस तरीके बच्चे ये सम्स नूं आपां सॉल्व करांगे, होर भी सम्स नाल दे होणगे इस तरीके नाल आपां सॉल्व करना है। ठीक है, एक नूं पहला वाइल लेट कर लो पूरी स्टेटमेंट नूं फिर एक नूं यू एक नूं वी लेट करके वक्खो वक्खरा सॉल्व करके फिर वैल्यू जिहड़ियां ने सबसटीट्यूट करनियां ने। ठीक है जी, इस बच्चे साडे इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री दे सम जो आपां डेरीवेटिव कर इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री दा। ठीक है जी, हुण जिन्ने भी एक्सरसाइज सम ने बच्चे स्पैक्ट्रम के टोटल 39 सम ने सारे सम्स नूं ट्राई करना। ठीक है, जे किसी सम च कोई प्रॉब्लम आउंदी है तो कमेंट सैक्शन दे विच तुसीं वो दस देना
तो पूरी चैप्टर तो बाद में एक मैं वीडियो जी बनावागा जिहदे जिहड़ियां प्रॉब्लम स्टार्टिंग होंगे जो पहला भी कुछ बच्चों ने कमेंट सैक्शन में प्रॉब्लम डिस्कस कीतियां सी उन्होंने भी जो होर प्रॉब्लम डिस्कस करोगे तो मैं उन्होंने भी जोड़ा एक वीडियो में फिर कवर कराँगा। ठीक है, नैक्सट बच्चे का लैक्चर होएगा हुण डेरीवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। साडी लास्ट एक्सरसाइज आ डेरीवेटिव की, तो बच्चे नैक्सट आप लैक्चर च हुण डेरीवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर करांगे। थैंक यू।